दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेल, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ आप अपनी कल जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं एक पिक्चर लगा हुआ है। एक्चुअली ये डराने के लिए नहीं है, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। दोस्तों, बेसिक न्यूमरेसी का मैथ का क्वेश्चन है जो बताया गया है कि 2022 से 23 में कितना है। सर दोस्तों, ये 2 साल का मिलाकर है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 2023 में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन था वो 25 ही था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये 2 साल मिलाकर है, यानी 2022 से मतलब ये अथी है, एवरेज है, 2 ईयर का मिलाकर है। तो अब ये मत कहिएगा कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली 2 ईयर का मिला के है ना, तो वो इनका एवरेज है। तो दोस्तों, काफ़ी जिनका भी कल एग्ज़ाम है वो काफ़ी डर रहे होंगे, काफ़ी टेंशन हो रही होगी कि कैसे ही एग्ज़ाम देंगे। आफ्टर ऑल मेरा भी यही हाल है, भूख प्यास सब मिट गई है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। 2 काम सोच रखे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कभी लिस्ट में नहीं था। दोस्तों, छोड़िए वो सब। फ़िलहाल जो है वो आप एग्ज़ाम प्रेशर के बारे में काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अब कल कैसे एग्ज़ाम पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। और सोचना जायज़ भी है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं यूपीएससी जो है वो हर साल कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देती है बच्चों को। मतलब हम उनके सरप्राइज़ में ही फंस के रह जाते हैं, चाहे हम कितनी भी तैयारी कर लें, हमारा चाहे तो मेंटल एबिलिटी हम कितनी भी बढ़ा लें, कितनी भी तैयारी के साथ हम सोचते हैं कि हाँ इस साल थोड़ा ठीक होगा, इस साल थोड़ा ठीक होगा। बट यूपीएससी का ट्रेंड ही कुछ ऐसा हो गया है कि वो हर साल कुछ ना कुछ न्यू करता है, ऐसा सरप्राइज़ देता है कि हम सारे बच्चे उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में इतनी टेंशन नहीं लेनी है। पिछले साल भी तो बहुत टफ आया था। सोचिए जिसने का रिजल्ट हुआ है उन्होंने क्या किया होगा। टॉपर्स तो पिछले साल भी हुए ना दोस्तों, 2023 में भी हुए। उन्होंने क्या किया कि पूरी ईमानदारी के साथ अपना एग्ज़ाम पेपर दिया, बिना ये सोचे कि होगा कि नहीं होगा। तो वही अप्रोच हमें भी करना है। कहते हैं ना, टॉपर से कुछ सीखो, यही वो चीज़ें हैं जो टॉपर से सीखनी चाहिए। और कैसे कैसे लोगों का भी इस बार हुआ है, आप देख ही रहे होंगे दोस्तों। मतलब क्या ही कहें, बस बहुत मुश्किल वाले बच्चों का भी आया है, जिनको उम्मीद भी नहीं थी। कितने साल से वो मतलब नहीं पास कर पा रहे थे, और सोचिए इतना टफ पेपर हुआ और वो पास कर गए। उनकी तैयारी का है, उनकी मेंटल एबिलिटी का है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। बस यही उनका राज है। मतलब ये नहीं सोचा होगा कि नहीं होगा, बल्कि पूरी ऑनेस्टी के साथ एग्ज़ाम दिया कि हाँ मेरा ज्ञान कितना है। हम लोग क्या होता है, क्वेश्चन जब खोलते हैं तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, तो हमें लगता है ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। दोस्तों, ये बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए कि हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। दोस्तों, आप ही सोचिए ना, ऐसा यूपीएससी कभी भी कोई क्वेश्चन इस तरह का सेट करता ही नहीं है जो पहले से कभी हो, एग्जिस्ट करता हो। वो हमेशा न्यू क्वेश्चन सेट करता है। तो वो क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ कैसा लग सकता है? आप ही सोचिए, आपको पढ़ा हुआ क्यों लगेगा, कैसे लगेगा? जब 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके वो बना रहा है तो आपको कभी पढ़ा हुआ लगेगा नहीं। तो जब भी कोई न्यू क्वेश्चन आए या ऐसा क्वेश्चन आए जो लगे कि नहीं बन रहा है, तो आपको उस समय ये नहीं सोचना है कि ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। डायरेक्ट ये सोचना है कि ये मुझसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर ये मुझे समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों, यूपीएससी क्वेश्चन कभी टफ नहीं पूछती, उसके क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। टफ होता है उसके ऑप्शंस, जो एलिमिनेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आफ्टर ऑल कभी कभी तो एलिमिनेट करके भी हम छोटे मोटे शब्दों से ही बच जाते हैं, चूक जाते हैं, और क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो समझ नहीं पाते हैं। तो यूपीएससी शब्दों के साथ ज़रूर खेल करती है, मैं नहीं बोलूँगी, शब्दों के साथ बहुत खेल करती है। आफ्टर ऑल 2023 में एक सिंपल सा क्वेश्चन था कंगारू के बारे में, जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठाकर पूछा था, लेकिन उसके लिए ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया था कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। बहुत अजीब से क्वेश्चन थे। आफ्टर उनके पेट को पेटी बोला जा रहा था और उसको बहुत अजीब से नाम से बुलाया जा रहा था, जो कि एकदम समझ के बाहर था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जब इस क्वेश्चन कितना सिंपल था दोस्तों। कंगारू के बारे में कौन नहीं जानता, सभी को पता है। हर कोई जानता है कि कंगारू जो है वो हमारे देश में नहीं पाया जाता है, बल्कि हमने उनके बाहर से अडॉप्ट किया है, लाया है कहीं और से, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा था। तो यूपीएससी हमेशा शब्दों के साथ खेल करती है। खैर दोस्तों, हमें फ़िलहाल हमें ये नहीं सोचना है कि यूपीएससी क्या करती है क्या नहीं करती है। फ़िलहाल हमें ये सोचना है कि यूपीएससी तो जो करती है, लेकिन उसके साथ हमें कैसे हैंडल करना है चीज़ों को। तो पहले तो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रेशर जो भी है, आप थोड़ा सा इन चीज़ों को इमोशनली लेना छोड़ दीजिए। आप इमोशनली लेना छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है वो जो डर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूट जाता है। आपको ज्ञान के थी पे लेना है। ज्ञान का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि आपको चैलेंज के तौर पे लेना है इसको, कि हाँ मैं इतने क्वेश्चन सही कर पाया या सही कर पाई, इस तरह से लेना है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मेरी मेंटल एबिलिटी इतनी थी कि हाँ चलो मैंने 30 सॉल्व किए हैं तो 40 सॉल्व किए हैं, या जो भी सॉल्व किए हैं, इतना टफ आने के बाद भी मैंने इस तरह से सॉल्व किया। तो आपकी मेंटल एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए। आप इसको चैलेंज की तरह लीजिए। पहले तो इमोशंस को साइड करिए, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ऑलरेडी आगे बढ़ जाएंगे।
दूसरा में होता है कि आपको डिसाइड पहले कर लेना है कि एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, और ये डिपेंड करता है आपकी एज पर और आपके अटैम्प्ट्स पर, क्योंकि जनरल वालों को थोड़ा अटैम्प्ट बहुत कम मिलते हैं। तो दोस्तों मतलब मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि देना है कि नहीं देना है अच्छे से। और दूसरा, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चौथे में क्या करिए कि कल का सारा सामान आप आज ही रख लीजिए। इससे क्या होगा कि कल आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दोस्तों ये बात बहुत छोटी छोटी लगती है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में जब आपको लगेगा ना कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी कर देती है। तो आप प्लीज़ उस सामानों को रख लीजिए। इससे क्या होगा कि कल आपको टेंशन ना हो, क्योंकि देखिए दोस्तों कल बहुत सुबह ही एग्ज़ाम होता है। जैसी बात है 9 बजे हम लोग को पहुँच ही जाना है। तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम सेंटर पे आपने 8:30 या 8 बजे का टारगेट तो रखा होगा पहुंचने का, तभी तो 9 बजे तक अंदर जाएंगे ना। और सोचिए इससे पहले कौन सा साइबर कैफ़े खुलता है, तो कल आप परेशान हो जाएंगे। इससे पहले तो साइबर कैफ़े खुलता नहीं है, हार्डली साइबर कैफ़े 9 से 10 के बीच में खुलता है, और 9 बजे तक तो एंट्री ही करनी है। तो यानी कल सुबह तो कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए आप सारा सामान आज ही रख लीजिए। अगर आपको फ़ोटो भी निकलवाना है तो निकलवा लीजिए, और एडमिट कार्ड तो लेना ही है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फ़ोटो भी होते हैं ना, तो अगर फ़ोटो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है आपके पास नहीं है तो ज़रूर निकलवा लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास अभी नहीं है ना तो कल आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा महंगी तो होती नहीं है, तो आप निकलवा लीजिए फ़ोटो भी, आज ही सारा सामान रख लीजिए। और अब इसके आगे का बोलते हैं तो रिवीज़न। दोस्तों अब जितना भी आपने रिवीज़न किया है उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, और अगर थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है करंट अफेयर्स का तो कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इतने टाइम में हो जाएगा तो कर लीजिए। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा होगा या फिर करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाइए, ये नहीं लगाइए, वो नहीं लगाइए, बहुत सारी परेशानियाँ हो रही होगी, बहुत कुछ याद आ रहा होगा कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। दोस्तों सही बात तो ये है, मैंने भी बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन सच तो ये है कि मुझे ये भी पता है कि उतना सारा करने के बाद भी कहीं ना कुछ कमी रह ही जाती। तो अब आप एक काम करिए, जो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, आप क्या करिए, टेस्ट सीरीज़ के वीडियोस देख लीजिए। टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाना है दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ के वीडियोस देखने हैं। कहाँ देखने हैं, तो पहले तो मुझे एक चैनल बहुत अच्छे से याद आ रहा है, हिमांशु आइस करके एक चैनल होगा। हिमांशु आइस करके एक चैनल है जो कि बहुत अच्छा है। चाहे तो मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाएँ, रुक जाइए 1 मिनट। कुछ हिमांशु आइस करके होगा, बिल्कुल एकदम सेम ऐसे ही होते हैं, हिमांशु आईएएस इस टाइप का करके एक चैनल है। आप क्या करिए कि वहाँ से टेस्ट सीरीज़ के जो सिर्फ वीडियो है ना वो देख लीजिए। सीसेट के भी हैं इसमें, और जो मतलब जीएस के हैं वो तो है ही। उससे क्या होगा, आपको 2 चीज़ का फ़ायदा होगा। पहला तो आप सीसेट की वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सीसेट का क्वेश्चन मुझे कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों ज़्यादा मैथ के चक्कर में मत पड़िएगा, अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप मैथ के बारे में सोचें। अगर आपको देखना है थोड़ा बहुत कंप्रहेंशन का देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे उनका जो सॉल्व करने का ट्रिक है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। और जो जीएस की टेस्ट सीरीज़ देखने का फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी सॉल्व हो जाएगा, और आपको लगेगा कि हाँ मैंने भी कुछ पढ़ा है, थोड़ा करंट अफेयर्स भी आपका हो जाएगा, और जो एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है एग्ज़ाम हॉल में, वो भी आपका थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएगा। आपको लगेगा हाँ ये भी मैंने किया है, और कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है दोस्तों, नुकसान नहीं होगा आपको। अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। और थोड़े बहुत ही वीडियो देखने हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे के सारे देखने बैठ जाओ, कुछ कुछ ही देखो, सारे मत देखो। और मैंने बोल दिया टेस्ट सीरीज़ जीएस का देख लेना, और हिमांशु आइए सीसेट का भी देख लीजिएगा। और अगर आपको और भी कोई चैनल पता है तो अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सीसेट के वगैरह। लेकिन दोस्तों मैं यही कहूँगी मैथ में अब ज़्यादा मत फंसिएगा, क्योंकि हो सकता है ना मैथ क्वेश्चन अगर आपको इतने टाइम में नहीं आया तो अभी लास्ट मिनट पे क्या ही मतलब हो जाएगा ना। और उसके बाद क्या होगा कि आप देख लेंगे, फिर आपको लगेगा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका असर कहीं ना कहीं आपको कल भी रहेगा। फिर लगेगा अरे मेरे तो सॉल्व नहीं हो रहा, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर कल भी रहने वाला है, आपके आत्मविश्वास पे पड़ेगा। तो अब मैं कहूँगी मैथ ज़्यादा मत पढ़िए, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर देख लीजिएगा। और जीएस वाला देखने का फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर्स भी आपका सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ भी है, और ये भी लगेगा कि हाँ जीएस को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और सातवां जो होता है, सातवीं जो बात है वो है दोस्तों अपना ध्यान रखिए। दोस्तों मैंने परसों खाना नहीं खाया था बिल्कुल भी, मैंने बनाया भी नहीं, खाया भी नहीं। कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी और इतनी नींद आ रही थी कि मत पूछिए। हो जाता है दोस्तों एग्ज़ाम में एकदम इतनी टेंशन, मैंने सोचा मैं किस तरह मैनेज कर लूँगी, और मतलब खाना नहीं बनाया था लेकिन फिर भी खाया था खाना, कुछ ऐसा नहीं है बना के नहीं खाया था, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा मोटी चीज़ें खाई थी जो बाहर से आती हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हो जाता है थोड़ा सा बीपी वगैरह लो वगैरह हो ही जाता है, परेशानी हो जाती है। और मेन बात है आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है ना, आपकी बॉडी किस तरह से चीज़ों को हैंडल करती है। हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू आपको भी हो रहा होगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, खाना वाना आज एकदम अच्छे से खा लीजिए, कि अगर कल आपको थोड़ा बहुत परेशानी भी हो गई या फिर कल कुछ टाइम आप भूखे भी रहें, कल तो बिल्कुल एकदम दिमाग स्टफ कर जाएगा, कल तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या ही कर रहे हैं, खाना पीना पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहने वाला है। तो प्लीज़ आप आज अपना खाने का पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, खाना भी खाएँ प्लस में अपना
जो तैयारी है उस पर ध्यान दीजिए, अब लास्ट टाइम ही है। और सारी चीज़ें आज ही रख लीजिए। मैं कहूँगी जितना से जल्दी हो सके एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए। हो सकता है शाम में ठीक से सर्वर काम ना करे, ये भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे उस समय ही अटैक करेंगे, आफ्टर ऑल सबके सब डाउनलोड करने जाएंगे, तो हो सकता है परेशानी हो सकती है। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एडमिट कार्ड निकलवा के रख लीजिए और अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कल का एग्जाम है उसको डर के नहीं, पूरी हिम्मत के साथ देना है, पूरी ईमानदारी के साथ देना है, पूरी मेहनत के साथ देना है। दोस्तों देखिए, आपके पास जो ज्ञान है एग्जाम में कोई और तो आपकी हेल्प कर नहीं देगा। जैसी बात है, जो ज्ञान है आपका उसी के बेसिस पे आपको एग्जाम कल हैंडल करना है। और आप यकीन मानिए अगर बहुत ज़्यादा पढ़ते तो भी वही कंक्लूजन से ही आप बना सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते ही नहीं है कि सीधे सीधे किताब से पूछे जाएँ या सीधे सीधे करंट अफेयर से पूछे जाएँ। वो आते ही कुछ अलग तरीके से कंक्लूड करके आते हैं बहुत ज़्यादा, कि आपने वो पढ़ लिया, पढ़ के क्या कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन पे भी बेस्ट क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं कि डाटा पे डायरेक्ट उठा के पूछ दिया, वैसा पूछते तब तो शायद ठीक रहता और बच्चे डाटा पढ़ भी लेते और याद भी रह जाता कहीं ना कहीं, बट उस तरह को पूछते नहीं है, कंक्लूजन पूछते हैं। तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कल पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम देकर आइएगा। मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलूँगी, मैं बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं आपका हिम्मत बढ़ाना चाहती हूँ, ना कि घटाना चाहती हूँ। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए और पूरी मेहनत के साथ अपनी एग्ज़ाम दीजिए, पूरी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के साथ एग्ज़ाम दीजिए। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं भी बहुत डर रही थी, लेकिन थोड़ा मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। डर की नहीं, पूरी हिम्मत के साथ एग्ज़ाम लीजिए आप अपनी। कल जो होगा देखा जाएगा। आफ्टर कल जो होगा पेपर जैसा होगा, यूपीएससी ने कुछ ना कुछ तो सरप्राइज़ दिया होगा दोस्तों, मुझे पता है, क्योंकि यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ न्यू करती है दोस्तों। ये बात आप एकदम लिख के रख लीजिए, हर साल कुछ ना कुछ न्यू। कहने का मतलब है पता नहीं यूपीएससी को क्या ही हो जाता है, हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ न्यूज़ ज़रूर करेगी। और मुझे पूरा यकीन है इस साल भी कुछ ना कुछ न्यूज़ ज़रूर करेगी बच्चों के लिए। कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे एकदम दिमाग बिल्कुल स्टफ कर जाएगा। तो आप डरिएगा मत, बस हिम्मत के साथ एग्ज़ाम दीजिएगा। जितना आप में ज्ञान है और हर क्वेश्चन को एकदम ईमानदारी के साथ सोल्व करना है। दोस्तों सीसेट का जो क्वेश्चन है उसमें क्या करिएगा आप कि आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कॉम्प्रहेंशन ज़्यादा बेटर है या आपका जो जीएस पेपर है वो ज़्यादा बेटर है, सॉरी मैथ जो है वो ज़्यादा बेटर है। अगर मैथ रीजनिंग आपका मजबूत है तब तो अच्छी बात है, तब आप उसी से क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर कॉम्प्रहेंशन आप कमी करिए। लेकिन दोस्तों अगर आपका मैथ रीजनिंग बहुत ही वीक है तो आप क्या करिए कि मिक्सड आप सोच लीजिए कि कुछ मैथ रीजनिंग में भी आसान क्वेश्चन आते हैं, तो आप सिर्फ वही सॉल्व कर लीजिए और जीएस के कॉम्प्रिहेंशन के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और जो भी कॉम्प्रिहेंशन में भी सॉल्व कर रहे हैं ना, वो भी बड़े वाले नहीं सॉल्व करने हैं, छोटे छोटे सॉल्व करने हैं। क्योंकि दोस्तों मार्क्स तो बराबर ही है, उसमें तो कुछ कटौती होगी नहीं कि आप छोटे सॉल्व करोगे तो नंबर 1 मिलेगा, ऐसी तो बात है नहीं। आपको तो मतलब नंबर ही चाहिए। तो आप क्या करिए कि जो छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसको पहले बनाइए, छोटे वाले जो मतलब साइज में, जिसके साइज काफ़ी स्मॉल होते हैं, तो वही बनाना है आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में। और मैं कहूँगी ज़्यादा भी मत अथी करिए। अगर आपको मैथ में अगर आप 10-15 क्वेश्चन भी सही से कर पा रहे हैं तो मैं कहूँगी कि फिर आपको छोटे छोटे सारे सॉल्व कर लेने चाहिए। अगर 10-15 आपने मैथ में बनाया है, मैथ रीजनिंग दोनों मिलाकर, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लीजिए। ज़्यादा इसमें अथी नहीं करना होता है, सारे अटैम्प्ट नहीं करने हैं। अपने 40-45 भी कर लिए तो भी बहुत है। और अगर उससे कम जा रहे हैं आपके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, तो फिर मैं कहूँगी कि आप छोटे से थोड़े बड़े भी जो आते हैं वो सभी कर लीजिए। और कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने ज़रा भी नहीं पढ़ा है, आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं होते हैं, अभी तो काफ़ी टफ होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जो सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो आप सीख जाएंगे। 1-2 दिन में भी सीख जाता है इंसान। कल ही एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी आप हिमांशु आईएएस वाला थोड़ा देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे पिछले साल जो कॉम्प्रिहेंशन आया था उन लोगों का टॉपिक काफ़ी अच्छा था। मतलब अगर ज़्यादा ध्यान लगाया जाए तो अगर उसकी तैयारी अच्छी हो तो अच्छे से बनाई जा सकती थी, लेकिन अब तो बहुत समय निकल चुका है। लेकिन फिर भी इतना भी नहीं गया है कि आप एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी भी ना बना सकें कि हाँ एग्ज़ाम में मुझे कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा हिमांशु आईएएस वाला, वो आपको समझ में आ जाएगा। या आपको अगर कोई और टेस्ट सीरीज भी पता है तो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा और आप अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने हैं या कॉम्प्रिहेंशन के, क्योंकि वहाँ जाकर डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये सोच के चलिए कि हाँ अगर मेरा जो सही क्वेश्चन है वो 30 के लगभग सम है, तो फिर मुझे कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन कितने बनाने हैं, और यदि मेरा सही 40 गो हो गया है तो फिर कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन कितने बनाने हैं। तो आप इस तरह से डिसाइड करके चलिए तो आप ज़्यादा बेटर स्थिति में रहेंगे। और दोस्तों ये जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है ना, सिर्फ ज्ञान के दम पे नहीं निकाला जा सकता है, बल्कि ज्ञान के साथ साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें होती है, और भी स्ट्रेटेजी होती है, उनके दम पे आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी के दम पे निकाल सकते हैं।
तो आप पहले से थोड़ा रूल्स बना के जाइएगा। दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और कल की सारी तैयारी आज ही कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। मुझे पता है दिमाग बहुत स्टफ हो गया होगा, लेकिन दोस्तों टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और एग्ज़ाम मतलब पूरी हिम्मत के साथ देके आनी है, पहली बात तो मैं यही कहूँगी। और बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए, पूरी हिम्मत के साथ एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और जितने भी लोग इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं UPSC 2024 का, उन सभी को मेरा ऑल द बेस्ट।